तो हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आपने पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन तो कर लिए और हनुमान जन्मोत्सव का ये पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बजरंगबली के मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। श्रद्धालु पवन पुत्र की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको हनुमान जी की आराधना की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, भोपाल और इंदौर की आज सुबह से ही हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर IBC 24 पर आप मेगा कवरेज भी देख रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं, वहां से आप तक हम हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको हनुमान जी के दिव्य और भव्य रूपों के दर्शन कराएंगे। 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भिलाई से कोमल धनेसर हमें लाइव जुड़ चुके हैं। जबलपुर से लाइव हमें जानकारी पहुंचाएंगे विजेंद्र पांडे और अयोध्या से लाइव जुड़े हैं अपूर्व पाठक। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अयोध्या का। भगवान हनुमानगढ़ी के मंदिर में इस वक्त अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व, सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कराइए। तमाम भक्तों को क्या ऐतिहासिक मान्यताएं हैं और भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। क्या ऐतिहासिक मान्यताएं हैं और आज किस तरह से विशेष इंतजाम यहां पर किए गए, क्या खास तैयारी आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? अपूर्व, देखिए, सर्वप्रथम IBC 24 के दर्शकों को मैं हनुमानगढ़ी महाबली का दर्शन कराना चाहूँगा। कैमरे के जरिए जिस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से जो राम भक्त हैं, हनुमान के जो भक्त हैं, वो लगातार हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं और रामलला का हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हनुमान के भक्तों का जो हुजूम है वो कतारबद्ध लगी हुई है, बाकायदा दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से आज्ञा लेने के बाद हनुमान जी की तब रामलला का दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भारी हुजूम है, और आप मेरे बगल में देख रहे होंगे कि किस तरीके से हनुमान जी की वेशभूषा बनाकर लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से जय श्री राम के जो उद्घोष है वो अयोध्या में गुंजायमान है। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह से उल्लास है। बहुत अच्छे लग रहे हैं वो जय श्री राम के नारे से। अच्छा, एकदम बहुत सुंदर। ये आप पूरा गेटअप बना रखे हैं महाबली का। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है और लोगों, क्योंकि देखिए ये दक्षिण भारतीय परंपरा की ये जो हनुमान जयंती है, तो कहीं ना कहीं इसका उल्लास अयोध्या में दोगुना दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए आज शनिवार है, महाबली का दिन भी है और दूसरा उनका जन्मोत्सव, तो कहीं ना कहीं ये जो दोगुनी खुशी है वो राम भक्तों में, हनुमान के भक्तों में दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आज देखिए कि किस तरह से हनुमानगढ़ी पर लोगों का जो हुजूम है, भारी भरकम हुजूम है, राम भक्तों का हुजूम है, वो हनुमानगढ़ी पर देखने को मिल रहा है। महाबली के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि अन्य प्रांतों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हनुमानगढ़ी में रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो हुजूम है वो दिखाई पड़ रहा है। जी वाकई अयोध्या की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें अपूर्व, और कहा जाता है कि जो भी अयोध्या पहले पहुंचता है वो पहले हनुमानगढ़ी में जाकर के भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने यही वरदान दिया था, भेंट करना होता है भगवान हनुमान से। आप बने रहिए हमारे साथ और अब रुक कर लेते हैं कोमल धनेसर का भिलाई से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ी है। कोमल, आप बताइए, आप किस हनुमान मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं और कितने श्रद्धालु हैं आज हनुमान भक्त हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? किस तरह से विशेष तैयारियां की गई है यहाँ पर आज पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, मैं हालांकि इस वक्त खड़ी हूँ शांति नगर के शिव दुर्गा मंदिर में और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्पदेव शाह की धर्मपत्नी कौशल्या देवी शाह यहाँ पहुंची हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भिलाई में अगर हम हनुमान जन्मोत्सव की बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ दर्शनों के लिए लगी है सेक्टर 9 के हनुमान मंदिर में। वहाँ सुबह करीब 2:30 बजे से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह 3:30 बजे अभिषेक हुआ और वहाँ पर घंटों कतार में लगकर भक्त वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और वो मंदिर काफी प्राचीन है, 160 वर्ष पुराना मंदिर, 1866 में वो मंदिर की स्थापना हुई थी। और जब BSP स्टील प्लांट बना उसके बाद बताया जाता है कि मंदिर को व्यवस्थापन के लिए अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर हनुमान जी के मंदिर का एक ईंट भी नहीं हिली, तो इस वजह से मंदिर को वहीं रहने दिया गया और फिलहाल वो मंदिर अस्पताल कैंपस के अंदर आ चुका है। तो वहां पर सुबह से भक्तों की कतार लगी हुई है, वहां पर सेवादारों की भीड़ लगी हुई कि हर कोई हनुमान भक्त, राम भक्त की सेवा में लगा हुआ है। और इस वक्त मैं यहाँ पर शांति नगर के मंदिर में खड़ी हूँ। यहाँ पर शहर में
में ऐसा कोई मंदिर नहीं छूटा है जहाँ पर आज वहाँ पर भोग भंडारा, सुंदरकांड या अखंड रामायण ना हो रही हो। इवन पुलिस थानों में भी आज उनके जो इष्ट देव माने जाते हैं हनुमान जी, तो वहाँ पे भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ शहर के हमारे पार्षद भी हैं, यहाँ पर काफी वर्षों से यहाँ पर देख रहे भैया हनुमान जी की कृपा कैसी है और कैसे मंदिर पे आस्था, यहाँ पर कैसा माहौल है? ये जो मंदिर है, अपन इस मंदिर के सामने खड़े हैं। मंदिर लगभग 40 वर्ष पुराना है और एक समिति के द्वारा इसका लगातार संचालन किया जाता है और विगत 15 वर्षों से लगातार यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है और भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। और हनुमान जी है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कोई इनके दरबार से निराश नहीं जाता है। निराश नहीं जाता। महेश जी साथ में, महेश जी, सत्यनारायण मंदिर की क्या महिमा आपने सुनी और कैसे आपकी पर्सनली बात पर कैसी आस्था है? भगवान हनुमान जी हम सबके रक्षक, और हमारा तो वो हनुमान जी का मंदिर जो वर्षों पुराना है, हमारे माता पिता के जन्म से पहले के हैं, ऐसे मंदिर में हम सब आशीर्वाद लेने जाते हैं। और आज तो भंडारा, भीड़ और ढेरों भीड़ लगी हुई है। उस मंदिर में जितना भीड़ लगा है उससे देखने से लगता है कि 4 से 5 किलोमीटर की भीड़ है। आपको मैं एक झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पर कौशल्या देवी साहब यहाँ पर संबोधित कर रही है और यहाँ पर वो पहुंची हुई है। उन्होंने अभी अभिषेक किया, हनुमान जी का पूजा अर्चना की और अभी देखिए यहाँ पर ये लगातार दूसरा वर्ष है उनका और यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करती हैं लगातार। ये यहाँ पर आज हनुमान जी का विशेष अभिषेक, सुंदर कांड हुआ सुबह और उसके बाद यहाँ पर अभिषेक विशेष रूप से किया गया और आज यहाँ वैशाली नगर में ये पहुंची हुई है। बिल्कुल कोमल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साई की पत्नी खासतौर पर पहुंची हैं, हनुमान जन्मोत्सव में शामिल हो रही हैं वो और अभी सभी को संबोधित कर रही हैं। और अब रुख कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आप इस वक्त जबलपुर के किस हनुमान मंदिर में मौजूद हैं? दर्शन करवाइए सबसे पहले हनुमान जी के तमाम दर्शकों को, और क्या ऐतिहासिक मान्यताएं, किस तरह की तैयारियां इस मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की? बिल्कुल आकांक्षा, बता दूं कि संस्कारधानी जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची हुई है और इस वक्त मैं जबलपुर के गढ़ा इलाके में स्थित पचमठा मंदिर में मौजूद हूं। ये कलचुरी कालीन मंदिर है और बड़ा सिद्ध स्थान हनुमान जी महाराज का इसे माना जाता है। और देखिए कि संयोग देखिए कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इस प्राचीन सिद्ध मंदिर में हनुमान लला की आरती भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आरती भी हम दिखा पाएँ और दर्शन करवा पाएँ बजरंगबली के। और आप देखेंगे कि ये जो मूर्ति है यहाँ पर बजरंगबली की स्थापित है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर हैं और आरती फिलहाल की जा रही है। और ये पचमठा हनुमान मंदिर है, कहते हैं कि ये स्वयं सिद्ध स्थान है बजरंगबली का और बजरंगबली है तो उनको इस मंदिर में विशेष भोग भी लगाया गया है। और वो विशेष भोग की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि महाबली को यहाँ महामोदक चढ़ाया गया है। और महामोदक इसलिए, ये आकृति जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये महामोदक है और इसका वजन 501 किलो है। बजरंगबली को ये अर्पित किया गया है और तकरीबन हफ्ते भर की मेहनत हनुमान सेवा समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर कर रहे थे और उसके बाद इस 501 किलो वजनी मोदक का, महामोदक का भोग जो है यहाँ पर महाबली को लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक महाथाली भी मैं यहाँ दर्शकों को दिखाता हूँ। और बजरंगबली का ये जो जन्मोत्सव है किस तरह से मनाया जा रहा है इसको आप देखेंगे कि एक महाथाली है, 16 फीट व्यास की ये थाली है और इसमें आपको 12 राज्यों के और कई देश विदेशों के पकवान और मिष्ठान जो है बजरंगबली को अर्पित किए जा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह से फलों की माला यहाँ पर लटकाई गई है। यहाँ देखेंगे तरह तरह के जो फल हैं, जितने किस्म के हम कहें फल हो सकते हैं वो थाली में सजाए गए हैं। और साथ ही साथ आप इस महाथाली में देखेंगे कि अलग अलग राज्यों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण तक और वहाँ पूर्व से लेकर पश्चिमी भारत तक जितने पकवान होते हैं सभी पकवान इस महाथाली में बजरंगबली को चढ़ाए गए हैं। और क्या क्या है मैं जान लेता हूँ। संक्षेप में बताइए कि आज का दिन कितना खास है और ये तैयारियां तो अद्भुत दिखा रहे हैं, क्या क्या है इसमें? इसमें विभिन्न राज्यों से जो मिष्ठान महाप्रभु हनुमान जी को अर्पित करने के लिए विभिन्न राज्यों से उनके भक्तों के द्वारा यहाँ पर इस थाल में सजाया गया है, जिसका भोग 25 साल हो गए ना, शाम को महाआरती के बाद अर्पित किया जाएगा और उसका वितरण भक्तों के बीच में किया जाएगा। और ये 501 किलो वजन का जो हम महामोदक देख रहे हैं ये कैसे बनाया गया? ये हमारे समिति के द्वारा कई वर्षों से भगवान को महालड्डू के रूप में एक
लगभग एक टन का क्षमता का जो बूंदी की और विभिन्न ड्राई फ्रूटों से ये लड्डू का निर्माण किया जाता है, जिससे और इस लड्डू को समर्पित किया जाता है। इस लड्डू को समर्पित किया जा रहा है, थोड़ा जल्दी बताइए कि क्या क्या है इसमें इस वक्त महाभोग में। आज हमारी हनुमान मंदिर सेवा समिति के लगभग 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 18 राज्यों के पकवान हैं यहाँ पे, 18 राज्यों के पकवान हैं। प्रति वर्ष अनुसार हम लोग इस वर्ष भी कुछ हमेशा नया करते हैं, तो हमेशा नया करते हैं। तरह तरह के पकवान है। 16 फीट की थाली, हम कहें महाथाली है, जिसमें 56 किस्म के पकवान, 56 भोग भी कम पड़ जाए। और इधर महामोदक है और बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है पचमढ़ा हनुमान मंदिर में, पचमढ़ा मंदिर में। यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव। बिल्कुल विजेंद्र, और हमने देखा है कि संस्कारधानी जबलपुर में इसी तरह हर पर्व को मनाया जाता है, और जब हनुमान जन्मोत्सव की बात होती है तो इस हनुमान मंदिर की रौनक और भी बढ़ जाती है। और देखिए 18 राज्यों के 56 भोग यहाँ पर लगाए गए हैं। दुबई से खजूर तक इन्हें चढ़ाया जा रहा है भोग के लिए, और शाम को प्रसादी का वितरण भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, विजेंद्र और अपूर्व हमारे साथ अयोध्या से जुड़े थे। इन्होंने भगवान हनुमान के हमें दर्शन कराए हैं, और लगातार आज आप IBC 24 पर दिन भर हम आपको भगवान के दर्शन कराने, भगवान हनुमान के अलग अलग रूपों के। आप देखें अयोध्या हो या फिर लखनऊ हो, प्रयागराज हो, भोपाल, इंदौर और इसके साथ वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 आपको आज सुबह से लेकर के रात तक इसी तरह भगवान हनुमान के दर्शन कराते रहेंगे, और जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है, और सबको यही शुभकामनाएं, सबके लिए यही मनोकामना कि सब निरोग रहें और संकट भगवान हनुमान हटते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे जितने भी सहयोगी जुड़े हुए थे। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।